हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ ग्रो के सीईओ एमडी मिस्टर वरुण जी हैं, जो आज मार्केट के बारे में आउटलुक्स जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में उनसे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू खुशी जी। सर, जैसे मार्केट 2024 से आज 2026 आ गया है, मार्केट अंडर परफॉर्मेंस में है। मार्केट 86,000 से मार्केट आज भी 74,000 या 80,000 की रेंज में घूम रहा है। जो इस समय जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं 2 या 3 साल में, वो सारे लगभग माइनस या नेगेटिव नेट है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और कई नए इन्वेस्टर्स जो अभी 2018 या 2019 के बाद से आए हैं, उन्होंने सिर्फ रैली देखी है मार्केट में, राइट। थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस देखे हैं, पर आप और हम तो मार्केट में कई समय से हैं और हमने कई सारे वो साइकिल्स देखे हैं। और अगर आप 2008 से बात करें, 2002 से आप बात करें, इनफैक्ट जब से आईटी क्राइसिस आया था, फिर 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आया था, 2013 में एनबीएफसी क्राइसिस आया था, फिर 2016 में फिर से क्राइसिस आया था, 2020 में कोविड आया था। हर क्राइसिस के समय ऐसा लगता है कि पैसा नहीं लगाना चाहिए, और उन सभी क्राइसिस में 2008 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हर क्राइसिस के बीच में ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी रहेगी और डर लगता है, पर मोस्ट पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बात मानी, अपने एडवाइज़र की बात मानी और उस क्राइसिस के समय निवेश करना शुरू करा। अभी आप मेरे से मार्केट के बारे में पूछेंगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि मार्केट में भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी मैक्रो एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं है। ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जिसके कारण इंडिया में इन्फ्लेशन है, उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस क्वार्टर की सबडी हो सकती है। बट ये सही समय है स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करने का। आप एसआईपी करना शुरू करिए और राइट फंड सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये समय चल रहा है जिसमें ब्रॉड बीटा मतलब इंडेक्स स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, पैसिव फंड्स इतने वर्क नहीं करेंगे, बट गुड फंड्स विद अ गुड फंड मैनेजर विद अ गुड फंड हाउस बिल्कुल वर्क करेंगे। और इस समय निवेश करना आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही सब कुछ रिकवर होता है, और आजकल आपको चलने लगे कि मार्केट साइकिल कितनी छोटी होती है। जिस दिन एफआईआईज इंडिया में वापस आए, मार्केट एकदम से शॉर्ट अप हो जाएगा और फिर आप तब भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको ये राइट समय है निवेश करने का, और आपको अपने एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेके निवेश करना शुरू करना चाहिए। बेसिकली जब मार्केट में कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है, हम उनको बताते हैं कि मार्केट दो कंडीशंस होती हैं, प्लस में जाएगा, मार्केट माइनस में भी जाएगा। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको पता है मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जब वो इन्वेस्ट कर देता है, जब कुदरती उसी समय उसका पैसा नीचे हो जाता है, वो एफडी से कंपैरिजन करने लग जाता है कि मेरा 1 साल पड़ा रहता, मेरा 7% मिल जाता, मेरा 2 साल हो जाता, 7% होता है। इन्वेस्टमेंट के समय उसे बताते हैं कि 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होरिजन रखिए, आपको 10 से 12% का एक एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। बट वो उतना पेशेंस क्यों नहीं रख पाता? कस्टमर क्या गलती करता है? देखिए, हम लोग ना ये हमारा बहुत हिस्टोरिकली जिस तरह से हम ट्रेन होकर आए हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ सेवर्स एंड नॉट इन्वेस्टर्स। बट 2018-2019 के बाद से, कोविड के बाद से हमें समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी रिटर्न बन सकते हैं, और कई स्मार्ट लोग उसमें पैसे बना चुके हैं, 1990s से बनाते आ रहे हैं, राइट। पर अभी भी ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, क्योंकि जो बच्चे और जो नए लोग आ रहे हैं उनके भी पेरेंट्स ने कई गलतियां कर करके मार्केट में पैसा लॉस किया है, और अभी उनको ये दर्द लगता है। पर देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है कि मार्केट बहुत क्लीन हो चुका है, राइट। सेबी का रेगुलेशन इज़ वेरी टाइटली रेगुलेटेड मार्केट। तो देर आर कंपनीज जो टॉप 500 कंपनीज है, उसमें हमको फ्रॉड के चांसेस बहुत लिमिटेड लगते हैं, राइट। तो उधर हमको बहुत वी आर वेरी कंफर्टेबल। तो इसलिए को अंडरलाइंग रिस्क नहीं है आपका। अंडरलाइंग रिस्क इज ओनली कि मैक्रो में क्या चल रहा है, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्या है। जो लॉन्ग टर्म जो व्यू है इंडिया का, हम भी कुछ एफआईआई से बात कर रहे थे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडिया का लॉन्ग टर्म व्यू इज़ वेरी बुलिश। शॉर्ट टर्म में देर इज़ वॉलेटिलिटी, क्योंकि इंडिया का बहुत डिपेंडेंस है बाहर की कंट्रीज़ पे। ऑयल में भी बहुत बढ़ोतरी आई है, और देर इज़ अ माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ नॉट फेवरेबल। नहीं तो हमें लग रहा था एफआईआईज अभी भी वापस आ सकते थे। तो आप शॉर्ट टर्म में मत देखिए। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में आप इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप कर रहे हो तो एफडी कर सकते हो। पर कोई भी आप 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा आप निवेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लीजिए, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, और म्यूचुअल फंड से बेटर रूट नहीं है। आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अलावा हाइब्रिड फंड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर है जिसको वोलेटिलिटी का इशू है, तो एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट उनके लिए अच्छा हो सकता है। सर, जैसे कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड में करता है या प्रॉपर्टी में करता है, वो लॉन्ग टर्म रुक जाता है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म की क्या स्टोरी है?
वो लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ बना सकता है। जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 8वां अजूबा कहा गया है, जी। बट सबको पता है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या चीज़ जी। है, बट एसआईपी स्टार्ट करता है कोई भी कस्टमर 4 या 5 साल या 10 साल रुकता क्यों नहीं है? ऐसा कस्टमर क्या गलती करता है? देखिए, इसमें आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। ये फिर मैं उस पर वापस जाऊंगा कि जिस तरह से हमारा ट्रेनिंग हुआ है, स्पेशली मैं भी एक बहुत छोटी सिटी से आता हूँ, मैं उज्जैन से आता हूँ, तो वहाँ पे भी कभी भी म्यूचुअल फंड मार्केट को कभी इन्वेस्टमेंट माना ही नहीं गया है। बोला या तो आप लैंड में करोगे इन्वेस्ट या आप गोल्ड में करोगे इन्वेस्ट। तो ये हमारी कंडीशनिंग है, राइट। और अगर पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को अभी ये समझ में आ रहा है कि मार्केट इज़ द राइट वे टू इन्वेस्ट। देखिए, हमारे जैसे लोग जो जॉब करते हैं, जिनके पास कैश इज लिमिटेड, पर उनके पास पूरा वाइट मनी पूरा बैंक में है, मुझे तो मैं बहुत स्ट्रांग और ओपनली ये कहना चाहूँगा कि उन्हें तो लैंड, रियल स्टेट, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको विजिबिलिटी है आपके पैसों की, राइट। आप जब भी ये फिजिकल एसेट्स लेते हैं, इनको हम फिजिकल एसेट्स बोलते हैं, उसमें इतने सारे रिस्क होते हैं जिसको आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, राइट। थेफ्ट का रिस्क है, रियल स्टेट में तो हज़ारों कंप्लायंस और गवर्नेंस इश्यूज हैं इंडिया में, और उसमें आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अभी हमारे सबके रिमोट जॉब्स हैं, आज हम यहाँ हैं, कल हम कहीं और हैं, भले ही हम वो रहेंगे, तो ये सब आपके पास सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स ही हैं जो आपके हाथ में हर समय है। तो म्यूचुअल फंड्स आप समझिए, अगर आपको थोड़ा तभी भी कंफर्ट नहीं आता है, आप एडवाइजर को थोड़ा समझने में थोड़ा समय लेंगे, तो छोटे अमाउंट से चालू करिए और धीमे धीमे चालू करिए। आपको 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, पर एक समय आएगा जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया में ये हमने करोड़ों लोगों के साथ होते हुए देखा है, राइट। सर लास्टली क्वेश्चन, जी। आज के म्यूचुअल फंड जितने भी कस्टमर्स हैं वो वरी भी हैं, रिटर्न्स नहीं बना, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिटर्न्स में और वेल्थ कंपाउंडिंग में होता है ड्यूरेशन, कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सेकंड, ऑफ कोर्स, रोल ऑफ एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका एसेट एलोकेशन और राइट स्टॉक्स, राइट फंड सिलेक्शन आपको करके देंगे। सेकंड होता है ड्यूरेशन, आप कितने समय के लिए करते हैं। और ड्यूरेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एफडी नहीं है, इसमें आप जो भी आप रिटर्न्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहिए। मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि ये राइट समय है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट्स अभी चौपी है। आप एसआईपी करिए, आप लमसम नहीं करिए भले ही, पर आप एसआईपी के थ्रू निवेश करना शुरू करिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट में ग्रोथ आएगा, आपके आपके पोर्टफोलियो, आपके रिटर्न्स विल बिकम मच बेटर। अगले सर 10 या 20 सालों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है, आप इंडिया को कहाँ देखते हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया तो अभी बहुत स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, और ये सिर्फ मेरा व्यू नहीं है, ये ग्लोबली सबका व्यू है। अभी शॉर्ट टर्म में मैक्रो प्रेशर है इंडिया में, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडिया इससे सीखेगा कि कैसे हमको डोमेस्टिक रेजिलियंस और बढ़ाना है, और आगे बढ़ेगा। पर इंडिया का जैसे जो ग्लोबल मार्केट में एमएससीआई में जो वेटेज था वो 2% से 4% हो गया है। मार्केट हमारा तेज़ी से चल रहा है, जो ग्रोथ थी हमारी कंजम्पशन स्टोरी बहुत अच्छे से प्ले आउट कर रही है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी थी उसमें भी ग्रोथ आने लग गई है। लॉन्ग टर्म में इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत डिसेंट, बहुत बढ़िया है। इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू इन्वेस्ट। सर लास्टली क्वेश्चन, आप जैसे पूरा इकोनॉमिक्स को जानते हैं, स्टॉक्स को देख रहे हैं, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, एफआईस जो है, जो मेन हर न्यूज़ में आता है एफआईस जा रहे हैं, एफआईस जा रही है, ऐसा क्या हुआ जो एफआईस जा रहे हैं, और एफआईस से क्या फ़र्क पड़ा? हमारी मार्केट 2008 के अंदर उन्होंने जब 60,000 निकाले थे, 60,000 करोड़ रुपए, तब इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। अब तो उन्होंने इतना पैसा निकाले और इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग खड़ी है। उसके लिए आप क्या थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आपको, बताऊं कि 2008 में जब एफआईएस ने 40,000 करोड़ निकाले थे, तो हमारा मार्केट पूरा नीचे चले गया। बिल्कुल। अभी क्या हुआ है कि एफआईआईज, देखिए एफआईआईज बहुत फंजिबल होते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इंडिया और इंडिया की कंपनीज, वो लोग देख रहे हैं ग्लोबल, और ग्लोबल में वो देखते हैं कि उनके पास कितनी कंट्रीज़ है। कोरिया है, ताइवान है, चाइना है, जापान है, यूएस तो डोमिसाइल मार्केट है जहाँ पे 70% उनका पैसा रहता है, तो उधर भी बहुत सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ चेस कर रहे होते हैं। तो अभी क्या हुआ, जो बिगेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में, वो चल रहा है एआई। तो एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एआई की सेमीकंडक्टर कंपनीज, एआई की जो मॉडल ड्रिवन कंपनीज है जैसे एंथ्रोपिक वगैरह, इनमें बहुत पैसा फ्लो हो रहा है। अब इंडिया का इसमें कोर प्ले नहीं है एआई में सो फार, तो इंडिया में इसलिए वो पैसा निकल के उन कंट्रीज में जा रहा है, उन कंपनीज में जा रहा है जिनका एआई प्ले है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न अपना इन द रिसेंट टाइम्स एफआईआईज का ये रहा है।
उससे पहले वो रहा था क्योंकि बाकी कंट्रीज में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। चाइना वॉज एट ऑल टाइम लो पी। चाइना का पी 8 हो गया था जब चाइना में पैसा वापस जाना शुरू हुआ। तो देखिए, पर एफ भी स्मार्ट है, वो लोग हर समय अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। तो वो जो प्ले आउट था वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्ले आउट हो गया है। अगर ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स, हम लोग काफ़ी एफ से भी बात करते हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया में रिकवर होना शुरू हो गई है, हमें दिखना शुरू हो गया है। अभी सिर्फ मैक्रो एनवायरनमेंट के कारण इस साल इस क्वार्टर के कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी लो रहेंगे, बट रिकवरी चालू हो चुकी है। जिस समय कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल बिकम कंफर्टेबल फॉर एन एफ वापस आएंगे। और क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है, जैसे ही जिस दिन एफ आएंगे अपना मार्केट बहुत शूट अप कर सकता है। थैंक यू सर। हमारे म्यूचुअल फंड कस्टमर को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से मार्केट गिरा हुआ था और मार्केट के जो कंडीशंस और नेगेटिव न्यूज़ जो चल रही थी, आपके एक्सपीरियंस से उनको एक हेल्प मिलेगी कि वो अपना पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.